नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। अब तक की खबरों के साथ चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में इंडिया लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडिया शानदार जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फाइनल मैच के समापन पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने विजेता इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर को रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 की ट्रॉफी प्रदान की। बता दें, भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम को अंतिम मुकाबले में 33 रनों से पराजित किया। सीएम भूपेश बघेल गांधी जयंती के मौके पर आज शहीद स्मारक भवन के सभागार में गांधी युवा और नए भारत की चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 3:30 बजे सक्ती जिले के चंद्रपुर पहुंचेंगे और वहां चंद्रहासिनी मंदिर में देवी मां का दर्शन करेंगे। ये सीएम पहुंच चुके हैं, 1-2 मिनट के बाद बाइक छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतरराष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रितिका ध्रुव की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में विकसित करने और कृषि अनुसंधान व नवाचार केंद्रों के अपग्रेडेशन करने के लिए मुख्यमंत्री निवास में राज्य योजना आयोग और टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भविष्य में प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना है और ये जरूरी है कि राज्य के युवाओं को आधुनिकतम तकनीकों से लैस किया जाए ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। बता दें, इसके तहत प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI को लाभ मिलेगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य और शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई स्थित पीस ऑडिटोरियम ग्राउंड में नारी सम्मान से राष्ट्र निर्माण विषय पर आधारित लाइट एंड साउंड शो के साथ चैतन्य देवियों की झांकी का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झांकी में दर्शाया गया है कि इतिहास से वर्तमान तक हर देश, समाज, मानव जीवन में हिंसा, तनाव व निराशा ने घर कर लिया है, जिसे सत्य, ज्ञान और राज्य योग से दूर किया जा सकता है। संसार में नारी नर्क का द्वार नहीं, अपितु स्वर्णिम भारत की ध्वजवाहक है। सबसे बड़ा धन संतोष धन। भये विस्त्राहीनो देवी, ये माँ काली है। भारत को विश्व गुरु अवश्य बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सबसे आग्रह है। विगत 20 वर्षों से प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम आता हूँ। प्रतिवर्ष नवरात्रि में ये झांकियाँ देखता हूँ माँ दुर्गा की, और इस वर्ष मुझे इसमें देशभक्ति, राष्ट्रीयता की जो इसमें झलक दिखी, मेरा मन गदगद हो गया। और मुझे मतलब इनको देखने के बाद मेरे पास शब्द नहीं रह गए। ऐसा अद्भुत, ऐसा सुंदर मैं कल्पना नहीं कर सकता था। आज मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुशी हुई है कि मैं ऐसे सुंदर और शांत जगह में आके आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कवर्धा शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कवर्धा नगर पालिका को सम्मानित किया गया है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित स्वच्छ शहर सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार वितरण समारोह में नगर पालिका कवर्धा को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा सहित उनकी टीम मौजूद रही। 50,000 क्वार्धा in Chhattisgarh. We were left out with cities of Union Territory of Dadra as well as Uttarakhand. Whenever they are there, they can come here. Population between 50,000 to 1 lakh, and the award goes to Bhilai, Charoda, Chhattisgarh. जांजगीर चांपा जिले के शासकीय मिडिल स्कूल मुड़पार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मध्याह्न भोजन को लेकर स्कूल में शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने के बाद अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गया। स्कूली बच्चों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है।
बता दें, शिक्षकों की कमी को लेकर कुछ दिन पहले छात्रों ने चक्का जाम किया था। उसी समय मध्याह्न भोजन सही ढंग से नहीं मिलने की शिकायत भी छात्रों ने अधिकारियों से की गई थी, जिसके बाद मध्याह्न भोजन की शिकायत से नाराज होकर स्व सहायता समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने एक छात्रा को मारने के लिए हाथ उठा दिया। इस घटना के बाद से स्कूल में माहौल गर्मा गया। छात्र पामगढ़ थाने पहुंचे और लिखित आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से आहत छात्र शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिकायत रखते हुए कार्रवाई की मांग की है। दाल पानी जैसा तो चावल भी पका नहीं होता था, तो मैं इसलिए बोल दी। तो नेहरू जाहिर मुझ पर हाथ उठाया। नहीं वो अध्यक्ष से कुछ होती है, तो वो मुझ पर हाथ उठाया और ऊपर से मेरा मोबाइल भी पटक दिया। मैं बीओ सर बोले थे कि सर जो भी तुम बोलोगे बेटा सबको रिकॉर्ड करके मेरे में भेजना। तो मैं रिकॉर्ड करी थी, तो वो मेरे मोबाइल को भी तोड़ दिया। तो मैं आपका नाम क्या है? श्रेया पटेल मेरा नाम है। ये लोग बता रहे खाने में क्या आलू की सब्जी रोटी। तो मैं रोज आलू की आप उनको मेन्यू दे दीजिए। हम यहाँ पर कलेक्टर के पास इसलिए आए थे क्योंकि मैं नेहरू जाहिर के ऊपर में केस की थी। नेहरू जाहिर के ऊपर में केस की थी तो थाना गई थी। थाने में मुझे एक पर्ची देना चाहिए था, जो कि वो लोग मुझे पर्ची भी नहीं दिए थे। उल्टा उसके ऊपर में और नेहरू जाहिर मेरे पास आके बोल रहे थे कि बेटा तुम केस को वापस ले लो। मेरे पास जाके जाना मेरे संग में, उसके बाद बीओ सर को बोलना, उसके बाद केस को वापस लेना बोल के मुझे बोल रहे थे। तो मैं बोली, अब मैं अपने फ्रेंड लोगों से पूछी, तब फ्रेंड लोगों बोले कि इसे नहीं छोड़ सकते हम। तो इसलिए मैं बोली चलो ठीक है, अब छोड़ेंगे नहीं, अब इसके ऊपर में और थोड़ा सा बोल देते हैं। तो हम लोग जाए थे कि सर मैम को भी बोले, तो सर मैम भी हम लोगों के साथ नहीं है, दे रहे थे तो नेहरू जाहिर की साइड। तो फिर हम लोग बोले अब कोई हमारा साथ नहीं देंगे तो हम डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के पास हमारे यहाँ चाचा ये हमें कलेक्टर ऑफिस हमारी मर्जी से लेके आए, अपनी मर्जी से नहीं लेके आए हैं। तो हमारे यहाँ ये कलेक्टर साहब इन लोगों को पकड़ रहे थे, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं, हम लोग खुद आए हैं। तो हम लोगों को नेहरू जाहिर है जहाँ स्कूल में अध्यक्ष की उसके पति हैं, जो खाना आना देते हैं उनके पति हैं। तो वो हम मुझसे बुलाई थी मैं तो अपने स्कूल में, तो उनको बोली कि आप भैया हमारे स्कूल में खाना पीना ढंग से नहीं देते हो, रोज आलू की सब्जी। तो आलू सब्जी नहीं बनना चाहिए था स्कूल में, लेकिन फिर भी बनाते थे। और दाल को पानी के जैसे, और चावल ढंग से पका नहीं होता था। इसलिए मैं उनको बोली, तो वो मेरे ऊपर में हाथ उठा रहे थे और ऊपर से मेरे मोबाइल को भी तोड़ दिया। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाई थी, इसलिए थाना गई थी, इसलिए केस दर्ज की। तो वो हमें न्याय नहीं दिला रहे हैं। अब तक तो मुझे न्याय मिल जाना चाहिए था, तो फिर वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस से। मुड़पार के मिडिल स्कूल के कुछ बच्चे हैं, गांव वाले आई थिंक से वो स्व सहायता समूह को कुछ विवाद होगा आई थिंक से, जो स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन बना रही है वो ठीक से मध्याह्न भोजन नहीं बना रही है, खाना ठीक से नहीं दे रही है, डेली आलू की सब्जी दे रही करके इस प्रकार कुछ विषय वस्तु को लेकर के छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, है ना। उनको बीओ को हमने भेजा है कि वो प्रिंसिपल को, जो भी वहाँ का हेडमास्टर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बच्चे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, है ना, लेकिन वो ट्रैक्टर में कोई आदमी उन लोग भर करके लेके आए, उनके खिलाफ भी जो लेके आया है उसके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। जो भी समस्या थी गांव के लोग आके बता सकते थे, या फिर वहाँ एसडीएम है, तहसीलदार है, यहाँ भी आ सकते थे, लेकिन बच्चों को लेकर के आना उचित नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो आए हैं वो उनसे पूछताछ किए, तो वही दिक्कत ये है कि मध्याह्न भोजन से रिलेटेड थी। तो उसको हमने बताया कि स्व सहायता समूह को तत्काल वहाँ से हटाया जावे, और वहाँ के जो हेडमास्टर है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बीओ को मैं निर्देश किया हूँ। सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम सूरकेन मेमोरियल स्कूल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना हमर बेटी हमर मान अभियान का जिले में शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत स्कूल व कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग के हिम्मत कार्यक्रम के तहत जरूरी प्रशिक्षण देने के साथ ही महिला पुलिसकर्मी स्कूलों व कॉलेजों का दौरा कर कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूक करेंगे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत मौजूद रहे। उन्होंने प्रशिक्षण पूरी करने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिया।
मुख्यमंत्री जी का जो फेलोशिप प्रोग्राम है हमारी बेटी हमारा अभिमान, उसके तहत हिम्मत प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं और आज यहाँ पर जो बच्चियाँ ट्रेनिंग ली हैं उनका आज यहाँ पर सम्मान किया गया। ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कार्यक्रम है कि लड़कियों का हिम्मत बढ़ाने के लिए, ये जो बढ़ते अपराध है उससे मुकाबला करने के लिए तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने इस ग्रामीण अंचल में और इस आदिवासी अंचल में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, जहां बहुत सारे जो महिलाओं को और बच्चों को जो प्लेसमेंट में भला फुसला कर ले जाते हैं और कई जगह ऐसे क्राइम होते हैं जिसके लिए ये कार्यक्रम बहुत कारगर सिद्ध होगा। मत कार्यक्रम से जुड़े और इसके जो टिप्स दिए गए हैं किस प्रकार से हमको जो क्राइम है, जो अपराध है उसका सामना करना और अपना सेल्फ डिपेंड के लिए क्या क्या करना है उससे ज़रूर जानकारी लें। ऐप्स भी लॉन्च किया गया है, बहुत सारी जानकारी उसमें लोगों को मिलेगी। आज जो है हमर बेटी हमर मान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के तहत हिम्मत कार्यक्रम का यहाँ सीतापुर केन मेमोरियल में समापन समारोह रखा गया है, जिसमें जो बच्चियाँ इसमें पिछले 1 महीने से लगभग ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं अपनी आत्मरक्षा का, उनको माननीय मंत्री जी के प्रेजेंस में उनको सम्मानित किया गया है। आप सभी के चैनल के माध्यम से यही मैं संदेश देना चाहूँगी हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, कि इससे पहले कोई और आपकी रक्षा करे, आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। आपको खुद में जो है स्वावलंबी बनना है, खुद में आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है और जो टिप्स निरंतर सरगुजा पुलिस और हमारी ट्रेनर्स के टीम द्वारा आपको गुर सिखाए जा रहे हैं उसका अपने जीवन में क्रियान्वयन करें। साथ ही जो महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और जो है इमीडिएट SOS की फैसिलिटी अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से जो दी गई है वो उसका इस्तेमाल करें। सभी महिलाओं, पुरुषों सभी के फ़ोन में स्मार्टफोन्स आजकल यूज़ करते हैं। अभिव्यक्ति ऐप को लॉन्च करें और जिसमें जो है वो किसी भी तरह की शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही किसी भी विपदा में पड़ने पे SOS बटन के माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम से जुड़ सकते हैं। देखिए उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे पुलिस ट्रेनिंग से आती है, क्योंकि हम सभी पुलिस के लोग जो हैं एक सामान्य नागरिक की तरह ट्रेनिंग करने जाते हैं और वहाँ पे जो हम आत्मरक्षा के गुर सीखते हैं, जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट सीखते हैं, चाहे टाइकोंडो हो, चाहे वो क्राव मागा हो, चाहे वो मलखम हो, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसमें हमें सशक्तिकरण मिलता है। तो इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो पुलिस की विशेष टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, जो प्रशिक्षण वो स्वयं की ट्रेनिंग में पाए हैं उसको आम जनसाधारण तक पहुंचाने की ये एक परिकल्पना है। बालोद जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरण वितरण और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को सुविधा सामग्री प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बालोद जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार के साथ संदीप सिन्हा, शरद ठाकुर, राकेश यादव व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा समाज काम हो तो कोई अनबन संदीप सिन्हा से और बोले भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रमों को रखने का कार्यक्रम आर्थिक प्रकोष्ठ भाई सुरेश जी जिला संयोजक हैं और भाई प्रकाश चंद जी जैन व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। हम तीनों मित्र मिलकर एक दूसरे के सहयोग से और स्वयं के चंदा करके हम पूरे जितने भी दिव्यांग है, विकलांग है, उनको ट्राईसाइकिल, कमर बेल्ट,
कमोड, बैसाखी इत्यादि इत्यादि सामान आदरणीय कृष्णकांत जी पवार हमारे जिला अध्यक्ष के श्री हाथों से हम बंटवाए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरे भारतवर्ष में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमने आर्थिक प्रकोष्ठ, व्यापारिक प्रकोष्ठ और व्यावसायिक प्रकोष्ठ, तीनों प्रकोष्ठों के माध्यम से आज हमने दिव्यांगजनों को, वृद्ध माताओं को कृत्रिम उपकरण वितरण का कार्यक्रम बालोद में किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणाओं से करने का सौभाग्य मिला। बस इसी कड़ी में हमने आज ये कार्यक्रम रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।